अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर कहाँ छुपा है? छठ पर्व श्रद्धा का है, आस्था का सवाल है। ऐसे में जल में रहकर उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, पूजा की जाती है। नरेंद्र मोदी जी अपनी सभा में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी एक बार केंद्र सरकार कहती है कि क्या नाम है, दिल्ली सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार ने किया है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, आपस में झिझिर को ना कौन को ना जाओ। जब प्रधानमंत्री के पास ये पावर है कि कोई राज्य को वो अपने बनाए कानून को मानने के लिए बाध्य करेंगे, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा दे रहे, ठग रहे। नरेंद्र मोदी जी ठगी नहीं महाठग है, चौकीदार चोरी नहीं, चौकीदार डकैत है। देश की जनता ने देखा है। नरेंद्र मोदी जी एक नंबर के झूठा के सरदार हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये बचपन से ही झूठ बोलते हैं, जब से पैदा लिए लगातार झूठ बोलते रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी एक बार कम से कम आस्था के साथ मजाक मत कीजिए। आप फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, रामायण के दोहे पढ़ते हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, तो क्या पूर्वांचल के लोग हिंदू नहीं हैं? हिंदुस्तान में नहीं रह रहे? कम से कम शर्म करो। अरे भाजपा के आरएसएस के नेताओं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये झूठ और बकैती करना बंद करो। जिस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं तो देते हैं, इनको देने से क्या फायदा है? मुंह में राम बगल में छुरी है। शुभकामना क्या होता है भैया? बिल्कुल क्या शुभकामना होता है? बतरो मीठ हसइयो मीठ कि कोनेखे को मीठ कीजिएगा। जहाँ छठ घाट की सफाई हो, व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं को पूजा करने की तमाम जो उचित व्यवस्थाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी जाके बिहार की हर सभा में बोलते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को कहाँ से बोलते हैं पूरा दुनिया कंफ्यूज है। हर आदमी मुंह से बोलता है, प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं यही नहीं पता चला आज तक। जो बात प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अपने आप को सलमान खान समझते हैं, जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के बात का कोई भरोसा नहीं। और मैं छठ पूजा के बारे में बता देना चाहता हूँ, ये जो खेल रही है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, चाहे एमसीडी में बैठी बीजेपी की सरकार हो, ये कान खोल के सुन लो। ये बिहार के पूर्वांचल की शान है छठ पूजा। और आप जो कहते हो, हर पूजा का अपना अपना स्थान होता है। दिवाली घर पे मनानी होती तो पूरे दिल्ली के लोग घर पे मनाए, श्रद्धा और भक्ति से मनाए। ये पूजा पानी का त्यौहार है, जल का त्यौहार है, तो जल हम अपने घर में प्रकट नहीं कर सकते। आप भी सोचो। और उसे कोरोना नहीं फैलती। अगर कोरोना को रोकना है तो अभी के डेट में मैं साक्षी मांग के कहता हूँ कि जाओ आनंद विहार की दशा को देखो, बस स्टैंड की, कौशाम्बी का बस स्टैंड के देखो, 200 मतलब लाखों व्यक्ति सर के सर पर बैठे हुए हैं और कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। और छठ के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनके पास अभी चुनाव का मुद्दा नहीं है दिल्ली में। अगर चुनाव का मुद्दा रहता तो हम लोग के पैर धोते हैं। लेकिन ये इनको क्या मत्ती मारी गई है? तो अगर छठ पूजा में इनको मत्ती में मारी गई है तो छठी मैया हम लोग तो व्रत करेंगे, लेकिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ, मोदी जी को समझना चाहिए। जब दरभंगा में गए, हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं केवटी प्रखंड का, दरभंगा जिला में, जो अभी भी केवटी क्षेत्र से बीजेपी का ही जीते हुए हैं। अभी हम लोग गांव भी गए थे। लेकिन ये छठ पर्व इतना बड़ा पर्व है जो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग मिथिलांचल का हैं। दूसरा बात, महिपालपुर में रहते हैं। महिपालपुर समाज उत्थान समिति का अध्यक्ष हैं हम। ये हमारे पूरा मेंबर का सेक्रेटरी हैं। ये हमारे महामंत्री हैं, सबसे मेन लीडर हैं। हम लोग पूजा अर्चना हर साल के दरमियान करते आए हैं और करते रहेंगे। अपना पैसे से छठ घाट बनाया गया है और उसमें जो केंद्र सरकार यदि गाइडलाइन नहीं देगा तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चुनाव में वादे कर दिया, भूल गए। हाँ, वादे तो किए, लेकिन इस वादे पर नहीं अटल रहेंगे। हिंदुत्व के लिए तो खामियां भुगतने पड़ेगा। छठ मैया उनका योगदान करेंगे, जो भी करेंगे छठ मैया करेंगे। छठ पर्व ऐसा पर्व है जो सब जानते हैं, जो दिल्ली वासी से लेके सब, जो दिल्ली वासी सब मिथिलांचल के छठ करके और मानता मांग के, किसी को बेटा हुआ, किसी को कुछ हुआ। एक मंदिर का पुजारी हम है समाज उत्थान समिति का, और फिर भी ये मानते नहीं है। इनको मानना चाहिए। अगर सरकार मना कर दे, क्या आप लोग नहीं मनाएंगे? नहीं, सरकार मना भी करेंगे तो हम लोग जरूर करेंगे, क्यों? हम लोग मैथिल पंडित हैं, डरते नहीं है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं मना करेंगे, अभी मुंगेर घटना आपको पता की होगी, जब दुर्गा विसर्जन हो रहा था वहाँ पे गोलियां चला दी गई। इलेक्शन अभी जो हुआ था उसमें कितना भीड़ था। मंडी, सब्जी मंडी में चले जाइए, देखिए कितना भीड़ है। सदर बाजार में चले जाइए, कितना भीड़ है। हर जगह भीड़ है और इसके लिए करुणा है। इसको सुधार करे केंद्र सरकार, राज्य सरकार।
नहीं तो बहुत घटना घटने वाला है। केंद्र राज्य में विपत्ति के घटना होगा। हमारे विजय जी से कुछ बात कर लीजिए। बताइए कि 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। इस बिटवीन कितने पर्व फेस्टिवल आए, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, आज तक और किसी पर्व पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा है? छठ पर्व का प्रतिबंध लगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोरोना केस बढ़ रहा है, तो गाइडलाइन जारी करें। जैसे दीपावली है, दीपावली में गाइडलाइन जारी किया गया, पब्लिक फॉलो किया। उसी तरह से आज भी छठ के लिए मतलब गाइडलाइन सरकार जारी कर दे। आज मोदी जी ही कहने वाले हैं, बिहार में जब गए थे, कि बिहारी ही जो है सो डूबते हुए सूरज को पूजा करता है। उगते हुए सूरज को सभी कोई पूजा करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को बिहारी लोग ये पूजा करते हैं। और आज के डेट में बिहार में सीमांचल और मिथिलांचल दो ऐसा ये आया है कि सबसे ज़्यादा वोट से इनको जिताया गया है। आज भोजपुर तो फेल हो गया था। क्या लगता है वादे चुनाव जीत गया, बाद काम खत्म हो गया है लोग के। और क्या, अभी तो चुनाव है नहीं, अभी लोग नहीं। आज बताइए, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा क्यों करवाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक लगा दिया? आज ममता बनर्जी वहाँ दुर्गा पूजा कराई ना, क्यों? इसीलिए वो भी कराई कि इलेक्शन है। तो आज बंगाल के लिए जो कहेंगे सो हो जाएगा, लेकिन बिहार के लिए तो सब खत्म हो गया। ना दिल्ली में इलेक्शन है, ना बिहार में इलेक्शन है फिलहाल। तो आज इस तरह का ऐसा क्यों मतलब किया जा रहा है? ठीक है, फोकस कम करेगा आदमी, भीड़ कम हो, गाइडलाइन जारी का, खुद आज सभी चीज़ें स्टार्ट हो गया है। क्या कहेंगे? छठ पूजा बारे में कहें, जो मोदी जी ने अपना वादा किया था दरभंगा के पोलो राज मैदान में जाके इलेक्शन में उतने भीड़ के रहते हुए उन्होंने वादा किया था, जो यहाँ के माता बहनें अपनी छठ की तैयारी करें, हम इस बार छठ करवाएंगे। वो अपना वादा काहे भूल रहे हैं? अपना वादा पूरा करें और पूरा भारतवर्ष में छठ पढ़ाने का पूरा योजना बनाए और उनको तरीकाबद्ध से करवाएं। गाइडलाइन तुरंत दे, गाइडलाइन तुरंत दे। कम से कम मोदी जी हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल हैं, उनको निवेदन कर रहा हूं, जो हम लोग मैथिल पंडित हैं, और छठ पूजा के इमीडिएटली इसको कुछ न कुछ डिसीजन आज हो जाना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे सभी आदमी, समाज उत्थान समिति के 500 आदमी हम जुड़े हुए हैं यहाँ पे महिपालपुर से, आके यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। आप जल्दी से, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, गाइडलाइनें जारी होगी तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग छठ घाट बना रखे हैं, जल्दी जल्दी गाइडलाइन जारी करें, आज शाम तक क्लियर करें इसको। अगर नहीं जारी हुआ तो फिर भी पूजा करेंगे हम लोग, फिर भी पूजा पर करेंगे, इसके पूजा जरूर करेंगे। हम लोग जाना पड़े। मुंह हटाओ थी, बाजू। दिल्ली सरकार से ये अनुरोध है कि जितना जल्दी इस पर संज्ञान लेके और इसको आदेश को निरस्त करके और फिर से नया आदेश दिया जाए कि पूर्वांचल के आस्था के पर्व छठ पूजा को जितना जल्दी और जितना धूमधाम से मनवा सकती है दिल्ली सरकार के हित में रहेगा। और नहीं तो इसके लिए वो अपने आप को समझती रहेगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। ये 5 साल और 4 साल निकलना कोई बहुत दिन की बात नहीं है। जैसे कि दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी भी जाके रैली के उन्होंने भी कहा था, लेकिन अब क्या लगता है? मोदी जी केजरीवाल जी दोनों के ही संदेश है। ये दोनों के लिए है। ये राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही आपस में तालमेल बैठाइए। हमें किसी को डिवाइड नहीं करना है कि उनका गलती है, इनका गलती नहीं है, उनका है। हमें दोनों से ही मतलब है, और दोनों छठ पूजा पे ये आदेश जितना जल्दी निरस्त करे उतना ही जल्दी इन दोनों सरकारों को हित में होगा। नहीं तो इसके लिए पूर्वांचल क्या करेगा? पूर्वांचल को अभी बिहार में देख लिया गया है कि पूर्वांचल क्या करता है। पूर्वांचल बोलता नहीं है, करता है, करके दिखाएगा। इसलिए दोनों सरकार को ये सूचना है। यही जंतर मंतर से आदमी के भीड़ नहीं, सब रोजी रोजगार के लिए आए हैं, इसलिए भीड़ नहीं आएगा यहाँ। लेकिन जो इसका संदेश जाएगा ना, अपने आप पता लग जाएगा, सारा उनको पता लग जाएगा कि दिल्ली में और सेंटर में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। इतना ही बोलेंगे। जय छठी मैया। हमें कहने का मतलब है कि आज जो है क्यों ऐसा किया जा रहा है कि छठ पर पाबंदी है। 24 मार्च से लेकर लॉकडाउन हुआ, अभी तक कोई पर्व पर यह चुनाव हुआ, पूरा बिहार में चुनाव हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं थी। कोई पाबंदी नहीं था। आज जो है कितना भीड़ था, देखे थे तेजस्वी के में कितना रैली में भीड़ था, उस समय नहीं है। मार्केट में आज देखिए रैली में भीड़, सभी की रैलियों में, सभी के रैलियों में भीड़ थी। आज उसके लिए कोरोना नहीं था। आज बिहार के लिए, आदमी के लिए, पूर्वांचल के लिए ऐसा क्यों रोक लगाया जा रहा है? जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करेंगे। आज दिल्ली में क्या चीज़ रुका हुआ है? सब चीज़ तो खुल गया है, एक्सेप्ट स्कूल, सभी चीज़। बस में क्यों जो है सो फुल कैपेसिटी के लिए कैरी कर दिया, सब खुल गया। आज छठ पर क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे ये कहने का मतलब है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इसको जो है सो ये गाइडलाइन की तरफ स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।